श्री कृष्ण कहते हैं, जो नाम कमाने की हिम्मत नहीं रखते वे अक्सर दूसरों की चमक को बुझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाना त्याग नहीं, आत्म संरक्षण है। जब ऊपर वाला तुम्हारे साथ हो तो नीचे वालों के हथियार भी भोतरे हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा किसी दीवार पर लिखा कोई वचन नहीं होती, वह एक अदृश्य कवच होता है जो हर वार से पहले तुम्हें ढक लेता है। विश्वास रखो, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं समय करता है। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीवन का असली आधार हैं। बड़ी बड़ी ख्वाहिशें बदलती रहती हैं, मगर एक छोटी सी मुस्कान, एक सच्चा आलिंगन, एक मौन आशीर्वाद, यही वे मोती हैं जो आत्मा को सजाते हैं। जीवन का उद्देश्य केवल ऊंचा उड़ना नहीं, बल्कि उड़ते हुए भीतर की शांति को ना खोना है। वास्तव में वही सफल होता है जो लोगों के दिलों में दुआओं की तरह बस जाता है। नाम दीवारों पर नहीं, दिलों पर लिखा जाना चाहिए, क्योंकि जो नाम केवल प्रसिद्ध से बना हो वह समय के साथ मिट जाता है, पर जो नाम प्रेम और करुणा से बना हो वह युगों तक जिंदा रहता है। लोगों से अपेक्षा इंसानों जैसी रखो, देवताओं जैसी नहीं। जो स्वयं त्रुटिपूर्ण है उससे पूर्णता की आशा करना स्वयं को छलने जैसा है। यदि तुम हर उस आवाज पर ध्यान दोगे जो राह में भौंकती है तो तुम अपनी गति खो दोगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो ध्यान लक्ष्य पर रखते हैं, ना कि रास्ते के शोर पर। जो तुम्हारा है वह प्रयास से नहीं, प्रेम से बंधता है। जब तुम किसी को जोर से थामते हो वह छूट जाता है, पर जब तुम स्नेह से पकड़ते हो वह जीवन भर साथ निभाता है। यही जीवन का गढ़ रहस्य है। बंधन नहीं, भावनात्मक जुड़ा। पहले स्वयं पर ध्यान दो, फिर दूसरों को दिशा दो। ज्ञान तब सार्थक होता है जब वह स्वयं के अनुभव से जन्मे, और कभी कभी जब सामने वाला झर उगल रहा हो तब तुम्हें भी उसकी भाषा समझनी होती है। हर स्थिति में विनम्रता संभव नहीं होती। कभी कभी मौन की जगह एक दृढ़ उत्तर जरूरी होता है। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। सुंदरता कुछ पल की बात है, पर चरित्र वह आत्मा की निर्मलता है जो जीवन भर चमकती है। कीमती वस्त्र एक पल में पहने जा सकते हैं, पर आत्मा को सजाने में वर्षों लगते हैं। और यदि आत्मा कुरूप हो तो कोई वस्त्र उसे नहीं ढक सकता। दुनिया तुम्हारे टूटने से नहीं बदलती और ना ही तुम्हारे हर त्याग से संतुष्ट होती है। इसलिए अपने आप को मिटाकर दूसरों को खुश करने का प्रयास अंततः तुम्हें ही थका देगा। हवाओं की फितरत समझो, वे कभी बुझी हुई राख को जला देती हैं तो कभी जलते चिराग को भी बुझा देती हैं। इसलिए बाहर की हवा पर नहीं, भीतर की लौ पर भरोसा रखो। कुछ बड़ा करना है तो सोच भी बड़ी रखो। संकीर्ण सोच केवल सीमाएं खड़ी करती है, और सीमाओं में कभी उड़ान नहीं होती। जब सोच बुलंद होती है तभी इरादे प्रबल होते हैं, और जब इरादे प्रबल हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझने लगे तब मौन रहो, क्योंकि ऊंचे वृक्ष फल देकर झुकते हैं पर अपनी जड़ों से कभी अलग नहीं होते। सरलता वह शक्ति है जो भीतर से मजबूत होती है, पर दुर्भाग्य यह है कि घटिया मन वाले लोग इसे डर समझ लेते हैं और स्वयं को शेर मान बैठते हैं। पर याद रखो, असली शेर कभी दहाड़ नहीं मारता, उसकी मौन उपस्थिति ही भय पैदा कर देती है। लोग कहते हैं कि अकेलापन दुख देता है, लेकिन मैं कहता हूं कि वही अकेलापन आत्मा को स्वयं से जोड़ता है। जब कोई साथ नहीं होता तब भीतर से उठती आवाजें स्पष्ट सुनाई देती हैं। अकेलापन तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारी सबसे स्थायी संगति तुम स्वयं हो।
इसलिए जब जीवन एकांत में डुबोए तो घबराओ मत। वहां आत्म प्रकाश की संभावना छिपी होती है। इतना धैर्य विकसित करो कि जब जीवन में कुछ बुरा घटे तब भी वह बुरा ना लगे। यह धैर्य तुम्हें किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं, तुम्हारे अनुभवों से मिलेगा। हर बार की चोट तुम्हें सिखाएगी कि दुख स्थायी नहीं होता, और हर बार का मौन तुम्हें भीतर की आवाज तक पहुंचाएगा। हर किसी को अच्छा समझना बंद करो, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा विश्वास के योग्य नहीं होता। जो दिखता है वह सत्य नहीं होता, और जो सत्य होता है वह अक्सर दिखता नहीं। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि तुम झूठ की चमक में सत्य को पहचान सको। समझौते जब सीमा पार कर जाएं, तो संबंध बोझ बन जाते हैं। जब घुटनों पर चलना आदत बन जाए तो आत्मसम्मान मिटने लगता है। इतने समझौते मत करो कि अंततः तुम स्वयं से ही बिछड़ जाओ। याद रखो, घुटने जो बार बार झुकते हैं वे एक दिन टूट जाते हैं। मुस्कान जीवन का वह खजाना है जो जितना बांटते हो उतना बढ़ता है। यह वह भाषा है जो किसी भी मन को शांति दे सकती है। तुम्हारा शांत मुस्कुराता चेहरा संसार के लिए आशा बन सकता है। यदि वह हार के बाद भी मुस्कुरा रहा हो। हार कर मुस्कुराना एक ऐसी जीत है जो आत्मा को धन्य कर देती है। रिश्तों की सच्चाई शब्दों में नहीं होती, वह मौन में, दृष्टि में और समर्पण में छिपी होती है। जब संबंधों में शब्दों की जरूरत कम पड़ने लगे और मौन भी समझा जाने लगे, तब जानो कि वह रिश्ता गहरा है। और यदि बार बार स्पष्टीकरण देना पड़े तो समझ लो कि आत्माएं जुड़ी नहीं, केवल सामाजिक भूमिका निभा रही हैं। आजकल लोग अपनों से ज्यादा गैरों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि अपने शब्दों में मीठे होते हैं और कर्मों में कड़वे, पर समय सबका असली चेहरा दिखा देता है। किसी की नियत पर शंका करने की आवश्यकता नहीं, बस प्रतीक्षा करो, वक्त खुद गवाही देगा। हर रिश्ता समय का मोहताज होता है। कुछ साथ चलते हैं बिना कहे, बिना शर्त, और कुछ साथ रहकर भी कभी नहीं जुड़ते। हर याद हर बार नहीं आती, पर जो एक बार आत्मा को छू जाए वह समय के साथ भी फीका नहीं पड़ता। वही चीज जो आज तुम्हें तोड़ रही है कल तुम्हें नया बना देगी। जो तुम्हें चुनौती देता है वह तुम्हारा निर्माण कर रहा है। हर संघर्ष तुम्हारे भीतर एक नया तेज भर रहा है। इसलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। यह ना तुम्हारे लिए संभव है, ना तुम्हारे आत्मसम्मान के लिए उचित। दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उठाते हो कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने ही स्वरूप को भूल जाओ। जीवन तुम्हारे अवसरों से नहीं, तुम्हारे उत्तरदायित्वों से आकार लेता है, और जब तुम आत्मा की आवाज के अनुसार उत्तर देने लगते हो तब जीवन स्वयं तुम्हारा साथ देने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की राह पर कोई साथ ना हो, ना परिवार, ना मित्र, ना कोई साया, तब समझो कि ईश्वर चाहता है कि तुम स्वयं की शक्ति को पहचानो। यह एकांत, यह खामोशी तुम्हें तोड़ने नहीं आई, यह तुम्हें गढ़ने आई है। जब चारों ओर कोई नहीं होता तब केवल दो चीजें साथ होती हैं, तुम और तुम्हारी हिम्मत, और यह हिम्मत ही वह दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी प्रकाश करता है। लोग क्या कहेंगे यह प्रश्न मत पालो। लोग तो हर युग में बोले हैं और हर युग में बदले हैं। पहले दिन वे तुम्हारे निर्णय पर हंसेंगे, दूसरे दिन उसका मजाक बनाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। पर यदि तुम खुद पर अड़िग रहे तो चौथे दिन वही लोग तुम्हारे उदाहरणों से दूसरों को प्रेरित करेंगे। इसीलिए जीवन को उनके हिसाब से मत जियो जिनकी यादें भी क्षणिक होती हैं। जीवन तुम्हारा है, निर्णय तुम्हारे हो। यह अधिकार ईश्वर ने तुम्हें सौंपा है। सावधान रहो उन लोगों से जो तुम्हारे निकट केवल स्वार्थ की प्यास लिए आते हैं।